जिस घर में छठ पर्व मनाया जाता है वो किसी शादी वाले घर से कम नहीं लगता। हर किसी के चेहरे पे एक अलग रौनक होती है और दिल में एक अलग जोश। कहीं छठ के गीत बज रहे होते हैं तो कोई उन्हीं गीतों को गुनगुनाते हुए छठ की तैयारी कर रहा होता है। कोई खरना का भोग बना रहा होता है तो कोई वहीं पर ठकुआ की तैयारी कर रहा होता है। ऐसे ही कब छठ का ये महापर्व आके चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो इस महापर्व में हम शामिल होने बिहार तो नहीं लेकिन अपने पड़ोस में पहुंचे। दिवाली का फेस्टिवल ख़त्म हो चुका है और अब आ गया है छठ। और काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे कि हमें छठ में जाने का मौका मिले। तो फाइनली हमारे ठीक घर के सामने ये जो फैमिली है ये छठ पूजा सेलिब्रेट करती हैं, तो हमें यहाँ पे आने का मौका मिला। तो छठ के पहले दिन की शुरुआत होती है नहाए खाए से, जिसमें साफ सफाई की जाती है और इस दिन कद्दू भात बनता है, मतलब घिया चने की दाल और चावल। छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाए खाए। उस दिन सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं और दोपहर के खाने में दाल, चावल, लौकी की सब्जी, चटनी, पकौड़ी, मतलब अपने सहूलियत के अनुसार बिना लहसुन प्याज का शुद्ध खाना बनता है। और फिर उसके बाद दूसरे दिन होता है खड़ना। सुबह से जो भी व्रत रखती हैं वो भूखे प्यासी रहती हैं और जब चंद्र उदय होता है तो जो खरना में बहुत घर में खीर, दूध, चीनी का खीर, गुड़ का खीर, रोटी बनता है। बहुतों के घर में नमक लगाया जाता है, जैसे दाल, चावल के आटे का लड्डू, गुड़, रोटी, ये होता है। अभी जो दाल बन रही है उसमें ये काली मिर्च डलेगी और कुछ नहीं डलेगा, सिर्फ काली मिर्च और सेंधा नमक। चावल के आटे का पिट्ठी कहो या लड्डू, उसे बॉईल करके निकालने से लेकर दाल चावल पकाने और आटे की छोटी छोटी रोटी बनाने से लेकर सारा काम दूसरे दिन के दोपहर तक ही खत्म हो जाता है, क्योंकि शाम को इन्हीं पकवानों को मिट्टी के बर्तन में परोसा जाता है और फिर सूर्य देवता की पूजा कर कर उन्हें इसका भोग लगाया जाता है। फिर इस प्रसाद को सबसे पहले वो खाता है जिसका व्रत होता है, और इसे खाने का अपना एक नियम होता है, जिसमें व्रत रखे महिला और पुरुष को उतना ही खाना लेना होता है जितना वो पेट भर खा पाए। और इस प्रसाद को खाते वक्त वो व्यक्ति ना बोल सकता है ना किसी से कुछ मांग सकता है। अगर इस दौरान उस व्यक्ति के मुंह में कोई कंकड़ आ जाता है तो उसे वो प्रसाद वहीं छोड़ना होता है। तो दिन की तैयारी के बाद हम भी पहुंच गए शाम की पूजा देखने और प्रसाद खाने। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। कहाँ गए? बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दिवाली से ज्यादा मजा आता है ना? हाँ, बहुत मजा आता है। दिवाली से भी और भी त्योहार है जो सबसे अलग लगता है और सबसे अच्छा लगता है। सबसे अच्छा लगता है सारे त्योहारों में से सबसे अच्छा ये है। आज कौन सा दिन है? आज छठ पूजा का तीसरा दिन है, जिसे हम लोग कहते हैं पहला अर्घ का दिन। हम रेडी हो चुके हैं और छठ के लिए निकल गए हैं। तो अभी आपको बैंड बाजे की आवाज़ आ रही होगी, तो ये छठ के लिए निकले हैं यहाँ से। मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है छठ पूजा में शामिल होने का। और मतलब मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि दिल्ली में किस लेवल की छठ पूजा मनाई जाती है। और मैं पहली बार आया हूँ छठ पूजा को देखने। और ये है बिरला मंदिर। लोग मतलब यहाँ पे पहले आके अपनी जगह को रिजर्व करते हैं और फिर उनके जो बाकी लोग हैं वो आते हैं और फिर वहाँ पर बैठते हैं, जैसे कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मतलब मुझे नहीं पता था कि इस लेवल पे लोग हैं दिल्ली में जो छठ पूजा को सेलिब्रेट करते हैं।
छठ पूजा का पर्व सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा है। अब आपको इसका उत्साह और भी शहरों में देखने को मिलेगा और आप इस भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छठ अब उतने ही उत्साह से मनाया जाता है जितना बिहार में मनाया जाता है। हाँ, आपको वहाँ ज़्यादा रौनक देखने को मिलेगी क्योंकि वहाँ हर घर में छठ मनाया जाता है। लेकिन जब आप किसी भी घाट पर पहुँचेंगे दिल्ली में, जहाँ जहाँ अरेंजमेंट हुई है छठ की, आपको इतनी ही भीड़ और उतना ही उत्साह से भरे लोग यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आज है संध्या का समय, मतलब आज जो तीसरा दिन है वो संध्या अर्घ होता है। तो अभी हम संध्या अर्घ में शामिल होने आए हैं। कोशिश बहुत करी थी हमने छठ पूजा देखने की और फाइनली इस साल हम कामयाब भी हो गए और शामिल भी हो पाए। छठ देखा जाए तो टोटली प्रकृति पूजा है। इसमें जो भी वस्तु आपका, जो भी मतलब कि सूप के ऊपर जो भी चढ़ता है, उसमें सारा प्रकृति का है। रामायण में माता सीता का छठ पूजा करने का वर्णन आया है और वो कहाँ की है तो मिथिलांचल में। छठ पूजा ही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कि पहले डूबते हुए सूर्य का उपासना करते हैं और सुबह अगले दिन उगते हुए सूर्य का उपासना करते हैं। अब उसके बाद छठ पूजा का एक और ऐतिहासिक वर्णन है आपका महाभारत में, जहाँ की द्रौपदी छठ पूजा की है और वो की है आपका बिहार के पश्चिमी एरिया में है। वो डिस्ट्रिक्ट हमको ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन एक और महाभारत में ही एक और पात्र है कर्ण, जो कि वो भी छठ पूजा किया है, सूर्य देव का उपासना किया है। छठ पूजा मतलब सूर्य देव का उपासना किया है और वो किया है आपका भागलपुर में। अब कहा जाता है कि छठ व्रत जो है बिहारियों का पर्व है। अब किस हिसाब से बिहारियों का पर्व है इसको आप समझो। जो ये तीनों उल्लेख आया, ये तीनों उल्लेख कब जो है आपका बिहार के संदर्भ में है। सुबह के बज रहे हैं 4 और हम रेडी हैं मॉर्निंग की अर्घ के लिए। आज है छठ का आखिरी दिन, जिसमें उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है और उनको धन्यवाद किया जाता है धरती पे संतुलन बनाए रखने के लिए। तो सुबह 4 बजे हम पहुंच गए घाट पर और नज़ारा कुछ ऐसा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज दीपावली हो। पानी के किनारे एक लाइन से जगमगाते दिए और आसमान में होती आतिशबाजी इस बात का प्रतीक थे कि ये कोई छोटा मोटा पर्व नहीं बल्कि महापर्व है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और लोग पानी में उतरकर हाथ में अगरबत्ती लिए सूर्य देवता की प्रतीक्षा करने लगे। देखते ही देखते सूर्य देवता ने दर्शन दिए और लोगों का इंतजार खत्म हुआ और लोगों ने इस साल के छठ की आखिरी विधि की। छठ पूजा में पहली बार शामिल होकर मुझे छठ पूजा की इम्पोर्टेंस का पता चला और पता चला कि लोग इसे मनाने के लिए इतने क्यों उत्साहित होते हैं। और इस चीज़ का मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि ये पूजा हमारे घर में नहीं हो रही है। देखते ही देखते हम छठ के रंग में रंग गए। छठ तो चली गई लेकिन घर सूना कर गई।